हेलो गाइस। सो आज स्टार्ट करते हैं हम पाइथन डेटा टाइप्स। लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटर्स के बारे में देखा था। सो वेलकम इन क्लास। आई एम दिलेश पाटे, योर ट्रेनर। नाउ स्टार्ट विथ डेटा टाइप्स। तो यदि हम सिंपली बात करें व्हाट इज़ अ स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स, तो जब हम डेटा स्टोर कर रहे होते हैं मेमोरी में तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा हो सकता है, राइट। तो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? ताकि लेटर हम जब भी डेटा के ऊपर प्रोसेस करें तो हमें प्रोसेस करने के लिए या ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डेटा का टाइप पता होना चाहिए। जस्ट लाइक हम किसी की एज स्टोर करते हैं, एज स्टोर करना है तो पर ईयर उसकी एज में +1 इंक्रीमेंट होते जाएगा। तो एज एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। मल्टीपल डेटा स्टोर करना है हमें तो हम एरे, या पाइथन में बात करें तो हम लिस्ट, टपल, की वैल्यू के पेयर में हमें डेटा स्टोर करना है तो हम डिक्शनरी। तो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को मेमोरी में स्टोर करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न हमारे पास होता है। तो जो भी डेटा का टाइप हमें बताए कि किस टाइप का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, ताकि हम उस डेटा पर फ्यूचर में कोई भी प्रोसेस या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। इसीलिए हम डेटा का टाइप डिफाइन करते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में देखा था कि पाइथन में ऑटोमेटिक डेटा टाइपिंग होती है, राइट। तो हमें डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हमें डेटा किसी भी वैल्यू के लिए डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना होता, पाइथन उसे ऑटोमेटिकली समझ जाता है। बट फिर भी हम देखें कि कुछ डेटा टाइप्स पाइथन में अवेलेबल हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल इन पाइथन जिसका कि हम यूज़ करते हैं डेटा टाइप्स को डिफाइन करने के लिए, राइट। तो अब जब भी हम जनरली डेटा टाइप्स डिफाइन कर रहे होते हैं तो वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं हम वेरिएबल्स के अंदर। तो वेरिएबल्स के बारे में हम क्या समझ चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं कि वेरिएबल्स नथिंग बट रिजर्व्ड वर्ड्स, रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज, राइट। तो वैल्यूज को स्टोर करने के लिए कुछ रिजर्व्ड वर्ड बता बनाए गए हैं मेमोरी लोकेशन में, वही क्या कहलाता है, हमारे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल डिक्लेयर करना पाइथन में काफ़ी आसान है। हम डायरेक्टली वेरिएबल का नेम इक्वल्स टू उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, राइट। दिस इज पाई नाम का वेरिएबल हमने बनाया और ये उसकी वैल्यू होगी, सिटी नाम का वेरिएबल बनाया है, ये इसकी वैल्यू होगी, राइट। तो वेरिएबल डिफाइन करने का एक तरीका ये हो सकता है कि ईच लाइन में हम एक अलग अलग वेरिएबल डिफाइन करें। अब ऐसी कंडीशन आती है हमारे पास कि कुछ वेरिएबल्स है जिनकी वैल्यू सेम है। जस्ट लाइक हमारे पास तीन वेरिएबल है ए, बी एंड सी, और तीनों की वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम कुछ इस तरीके से वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन कर सकते हैं, राइट। अगर हम सिंगल लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स की डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू असाइन करना चाहे तो हम इस तरीके से भी असाइन कर सकते हैं कि वेरिएबल नेम कॉमा नेक्स्ट वेरिएबल कॉमा नेक्स्ट वेरिएबल इक्वल्स टू 1 जो असाइन होगा वो असाइन होगा ए को, बी के लिए वैल्यू आएगी 2 एंड सी के लिए वैल्यू आएगी जॉन, राइट। तो सीक्वेंस वाइज इसमें वैल्यू इस तरीके से असाइन करी जा सकती है। तो वेरिएबल डिफाइन करने के कुछ इतने तरीके हो सकते हैं पाइथन में कि आपको जो तरीका सही लगता है आप उस तरीके का यूज कर सकते हैं। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए कोई भी अलग से कीवर्ड नहीं है कि जिसका हम यूज करें वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, ना ही हमें उसका डेटा टाइप बताने की जरूरत है पाइथन में, राइट। तो हम इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं पाइथन के अंदर। अब यदि हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स। तो नंबर्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन दैट कैन नॉट चेंज देयर वैल्यूज, राइट। तो नंबर क्या है, एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है पाइथन के अंदर। अब इम्यूटेबल और म्यूटेबल के मतलब हम समझे तो म्यूटेबल मतलब जिसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है कभी भी एट एनी पॉइंट, जिसकी वैल्यू को हम सेम मेमोरी लोकेशन पर चेंज कर सके वो क्या कहलाएगा, म्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। तो numbers are immutable objects in Python that cannot change their values. पाइथन के अंदर 3 बिल्ट इन डेटा टाइप्स अवेलेबल है। इंटीजर के लिए इंट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए फ्लोट, और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट जे। बट कॉम्प्लेक्स नंबर पाइथन में अधिकतर यूज नहीं किया जाता है। और पाइथन 3 में हमने देखा है कि पाइथन 3 में सिर्फ एक डेटा टाइप बचा हुआ है नंबर्स की कैटेगरी में, वो क्या है, इंट। मींस यदि आप फ्लोट वैल्यू को भी कंसीडर करेंगे तो वो भी किसमें कंसीडर होती है, इंट में ही कंसीडर करी जा सकती है। ओके। तो दो डेटा टाइप हम फ्लोट का भी यूज कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जस्ट लाइक हमने लिखा a इक्वल्स टू, यदि हमने लिखा 5.6 तो इट इज फ्लोट वैल्यू। बट यदि इसका टाइप चेक करेंगे हम पाइथन में तो वो क्या बताएगा हमें, इंट, राइट। तो इंटीजर या नंबर्स के कुछ फंक्शंस है। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी भी वैल्यू को इंट फंक्शन का यूज करेंगे, फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट फंक्शन है,
एब्सोल्यूट वैल्यू यदि हमें निकालनी है तो हम एबीएस फंक्शन का यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कोई नेगेटिव नंबर आपके पास आया और हमें उसका पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो हम एबीएस फंक्शन के अंदर उसे पास कर देंगे, राइट। दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए सीएमपी फंक्शंस है। एक्सपोनेंट यदि हमें निकालना है किसी वैल्यू का तो हम ईएक्सपी के थ्रू निकाल सकते हैं। लॉग फंक्शन पावर निकालना है किसी, तो एक्स बेस और वाई इज पावर, राइट। तो एक्स यदि हमने कहा कि ऐसे पावर फंक्शन के अंदर 2 एंड 3 पास किया तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास 8। तो पावर फंक्शन के थ्रू हम पावर निकाल सकते हैं। तो कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हैं नंबर्स के जिनको हम यूज कर सकते हैं, right? अब जनरली एक क्वेश्चन आता है अधिकतर कि पाइथन में डेटा टाइपिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, पाइथन में डेटा कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो यदि हम इसको कुछ ऐसा समझे, राइट, तो हम कहें कि यदि हमने a इक्वल्स टू एक वैल्यू असाइन करी है 10 और यदि हम इसका टाइप चेक करें a का, तो a का टाइप आता है हमारे पास int, राइट। तो ये किस टाइप का है, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है, मींस क्या है, ये एक इंटीजर है। अब किसी भी क्लास का मेंबर जो होता है जनरली क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। तो एक टर्म होती है पाइथन में, कहा जाता है एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। यदि कोई वेरिएबल भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। तो किस टाइप का ऑब्जेक्ट, ए एक इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट है, राइट। अब डेटा टाइपिंग कन्वर्शन की क्यों जरूरत होती है, तो मान के चलते हैं हम यूजर से एक इनपुट लेते हैं, तो इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। उसको सजेशन देते हैं यहाँ पर कि एंटर योर नेम, राइट। तो यूजर के पास एक ऑप्शन आता है, यूजर अपना नेम देता है, तो नेम में एक वैल्यू स्टोर हो जाती है जो हम फिर एक एज लेते हैं उससे। तो इनपुट हमने कहा एंटर योर एज, तो यूजर हमें अपनी एज देगा, एज दिया उसने 21, एज की वैल्यू क्या है 21। बट लेटर ऑन हमें एज में क्या करना है, 1 साल हो गए, 1 साल के बाद एज की वैल्यू को एज प्लस 1 करना है, एंटर करना है। तो यहाँ पर एक एरर आ जाती है, टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, इंटीजर को कॉन्केट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इंटीजर क्या है 1, और एज में जो डिफॉल्ट वैल्यू आती है वो क्या है स्ट्रिंग। तो पाइथन में जो डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर होती है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर होती है। अब हर प्रोसेस सिर्फ स्ट्रिंग पर परफॉर्म नहीं करी जा सकती, इसलिए हमें एज को किस में कन्वर्ट करना होगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। अब हम कह सकते हैं कि एज इक्वल्स टू आफ्टर 1 ईयर एज प्लस 1। तो पहले एज 21 थी, अब एज कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि हमें चाहिए कि टाइप कन्वर्जन करने की जरूरत हमें पड़ती है। तो यहाँ हम ये भी समझ सकते हैं कि इनपुट फंक्शन का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। तो इनपुट फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा रिटर्न करता है, ओके। अब बात करते हैं हम स्ट्रिंग डेटा टाइप की। तो स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट चेंज देयर वैल्यूज। अच्छा, इसके हमने नंबर्स में भी देखा था कि नंबर्स एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है। तो हम चेक कर सकते हैं एज की एक वैल्यू आईडी, एज की एक आईडी आ रही है, एज की वैल्यू अभी 22 है। अगर हमने एज की वैल्यू को 23 कर दिया और अब आईडी ऑफ एज चेक करें तो बोथ आईडीज आर डिफरेंट, राइट। तो क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक ही है, तो फर्क नहीं पड़ना था, आईडी तो सेम होनी चाहिए थी। बट पाइथन ये कहता है कि नंबर्स है, अब एज क्या है ना, इंटीजर वैल्यू, यहाँ पर भी एज क्या थी, एक इंटीजर वैल्यू थी। तो इंटीजर्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो इम्यूटेबल है मतलब यदि आप वैल्यू चेंज कर दें तो एक न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा मेमोरी लोकेशन में, एग्जिस्टिंग वैल्यूज पर चेंजेस नहीं होंगे, एग्जिस्टिंग मेमोरी में चेंजेस नहीं होंगे, राइट। तो सेम हमारे पास स्ट्रिंग भी होता है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट चेंज देयर वैल्यूज, स्ट्रिंग भी हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चेंज कर रहे होते हैं तो जनरली हम उसे रीअसाइन कर रहे होते हैं, मतलब यदि हम किसी स्ट्रिंग में चेंज करना चाहते हैं तो वो क्या होता है, रीअसाइन होता है, मतलब सेम दूसरी मेमोरी लोकेशन पर वो चेंज हो जाएगा, राइट। स्ट्रिंग्स आर इटरेबल ऑब्जेक्ट, इटरेबल ऑब्जेक्ट मतलब जिसको ट्रेवर्स किया जा सकता है, जिसको एक एक करके वैल्यूज को फैच किया जा सकता है, मीन्स जिसमें हम लूप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। अब स्ट्रिंग डिफाइन करने के मल्टीपल तरीके होते हैं पाइथन में। अगर हम स्ट्रिंग डिफाइन करना चाहे तो हम यदि कहे, हमने कहा स्टूडेंट 1 इक्वल्स टू जॉन, तो सिंगल कोट से हम स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट 2 इक्वल्स टू मैक, हम डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं।
स्टूडेंट 3 इक्वल्स टू ट्रिपल डबल कोट के साथ भी हम स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। ट्रिपल डबल कोट्स या फिर ट्रिपल सिंगल कोट से भी स्ट्रिंग को डिफाइन किया जा सकता है, राइट। तो std4 को भी कॉल करोगे तो वैल्यू मिलेगी, std3 में भी मिलेगी, std2 में भी मिलेगी एंड std1 में भी मिलेगी, राइट। तो क्या होता है कि यहाँ पर ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है। तो सिंगल कोट एंड डबल कोट्स सिंगल लाइन स्ट्रिंग के लिए काम आते हैं। ट्रिपल डबल कोट्स या फिर ट्रिपल सिंगल कोट्स मल्टी लाइन स्ट्रिंग यदि हमें कभी भी लिखनी हो, जस्ट लाइक हम ब्लॉग लिखना चाहते हैं, हमने ब्लॉग लिखना चाहा, दिस इज फर्स्ट लाइन। अब ब्लॉग लिखना है तो नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे, तो ये हमें एरर दे देता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल्स। तो जनरली यहाँ पर क्या आ रहा है ना कि डबल कोट से स्टार्ट किया है। पाइथन वर्क्स ऑन इंडेंटेशन, जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं मतलब आपकी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी। तो आपका नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो गया, बट ये लाइन तो कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि हमें यहाँ पर डबल कोट से उसे क्लोज करना था, हमने नहीं किया। बट हम ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो मल्टीपल लाइन्स लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ट्रिपल डबल कोट्स का। हम कहते हैं दिस इज फर्स्ट लाइन, enter, this is second line। तो जितने भी आप पैराग्राफ वगैरह लिखना चाहते हैं, जितना भी कंटेंट लिखना चाहते हैं, आप उतना कंटेंट लिख सकते हैं, राइट। जब तक कि उसे ट्रिपल डबल कोट्स फिर से ना मिले, राइट। अब आप यदि ब्लॉक को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आपकी 3 अलग अलग लाइन का कंटेंट आ जाता है। ओके, तो स्ट्रिंग को डिफाइन करने के 3 तरीके, 4 तरीकों से हम डिफाइन कर सकते हैं। सिंगल लाइन के लिए सिंगल कोट या डबल कोट, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग लिखनी है तो हम ट्रिपल डबल कोट या ट्रिपल सिंगल कोट का यूज कर सकते हैं। ओके, स्ट्रिंग में स्लाइसिंग इंडेक्सिंग जो होती है पाइथन में किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट की, वो 2 तरीके से हो सकती है। एक डिफॉल्ट, यदि हमने माना कि नेम में वैल्यू स्टोर है हमारे पास जॉन, हम यदि नेम के 0 इंडेक्स वैल्यू को कॉल करें तो जे आ जाता है, एंड सेम सो ऑन, यदि हम 1 करें तो ओ, 2 करें तो एच और एन 3 करें तो एन आ जाएगा, राइट। रिवर्स इंडेक्सिंग होती है पाइथन में, हम रिवर्स इंडेक्सिंग यूज करते हैं -1 से। तो नेम ऑब्जेक्ट के -1 इंडेक्स वैल्यू को कॉल करें तो क्या आ जाएगा, ए, -2 पर एच, -3 पर ओ, -4 पर जे। तो रिवर्स इंडेक्सिंग भी पॉसिबल है पाइथन में। तो रिवर्स इंडेक्सिंग के बिहाफ में भी हम वैल्यूज फैच कर सकते हैं, राइट। इसके बाद राइट, तो तीन तरीके से वैल्यूज असाइन करी जा सकती है, सिंगल कोट में, डबल कोट में एंड ट्रिपल डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स में। इसके बाद फॉरवर्ड स्ट्रिंग स्टार्ट होती है 0 से, रिवर्स स्ट्रिंग स्टार्ट होती है -1 से। ओके, तो इस तरीके से स्ट्रिंग को असाइन कर सकते हैं हम। इसके बाद देखते हैं कुछ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की यदि हम बात करें तो। ओके, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जस्ट लाइक हम समझते हैं इसे। ओके, अगर हमने कहा कि हमें एक मैसेज प्रिंट कराना है तो हम एक आउटपुट लेकर चलते हैं। आउटपुट में हमें एक मैसेज प्रिंट कराना था, हेलो, और यहाँ पर जो भी एक यूज़र का यूज़र नेम देगा, तो जनरली हम यहाँ पर यूज़र का यूज़र नेम ले लेते हैं। इनपुट हम कहते हैं एंटर योर यूज़र नेम, तो एंटर अपना यूज़र नेम देता है। हम चाहते हैं एक मैसेज प्रिंट करना, उसके लिए हमने कहा कि वेलकम, और यहाँ पर फिर हम कॉन्केट करेंगे यूज़र को, तो हमारा एक मैसेज बन जाएगा, राइट। तो वेलकम जॉन आ जाता है। बट हम इसको डायनेमिकली चेंज करना चाहते हैं कि हर बार चेंज हो और एक अच्छे से दिखे, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के सेंस में, वेलकम करली ब्रेसेस डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट मेथड में यहाँ पर देते हैं यूजर का नेम, तब भी सेम आउटपुट आता है, राइट। इसी फॉर्मेट मेथड को यूज करने का एक और तरीका हो सकता है कि यहाँ पर हम इंडेक्स वैल्यू असाइन कर दें, तो यहाँ पर सीक्वेंसिंग देने की जरूरत नहीं। अगर हम ऐसा कहें कि वेलकम यूजर नेम इन, हमने माना है यहाँ पे फिर 1 ना, तो 1 में हम यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट में वैल्यू नहीं है तो डायरेक्टली असाइन कर देते हैं वेलकम इन भोपाल, राइट। तो यदि अब हम मैसेज को प्रिंट करें तो वेलकम जॉन इन भोपाल, उसकी एक वैल्यू निकल जाएगी, राइट। अगर इसी को हम दूसरे एक और तरीके से यूज कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर इस तरीके से ना लिखना हो, यहाँ पर हम इंडेक्सिंग भी नहीं देते हैं, हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट की नेम देते हैं, तो हम यहाँ पर एनोटेशन यूज कर लेते हैं एफ, और वेलकम के बाद यहाँ पर दे देते हैं यूजर,
और यहाँ पर दे देते हैं हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू। तो वेट अ मिनट, हम एक सिटी ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिटी में एक वैल्यू स्टोर कर लेते हैं हम। अब हम एक मैसेज बनाते हैं कि वेलकम, यहाँ पर आएगा हमारे पास यूजर का नेम, एंड यहाँ पर आता है हमारे पास एक सिटी ऑब्जेक्ट का। अब ये वैल्यूज कैसे आएगी, अभी प्रिंट करेंगे तो ये डायरेक्टली विथ करली ब्रेसेस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। हमें उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू चाहिए, तो इसके आगे लगा देते हैं हम सिंपल फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए एफ। तो यहाँ पर एक मैसेज हमें मिल जाता है। तो एमएसजी में क्या जाएगा, वेलकम जॉन इन भोपाल, राइट। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। तो तीन तरीके हैं हमारे पास। डायरेक्टली आप स्ट्रिंग की तरह इस तरीके से यूज कर सकते हैं, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। अब हम कुछ कॉमन स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो दो अर्थमेटिक ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ यूज करे जा सकते हैं। एडिशन ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। मींस दो स्ट्रिंग को कॉन्केट करना हो तो हम प्लस का यूज करते हैं। स्ट्रिंग को रिपीट करना हो तो हम एस्ट्रिक, तो यहाँ पर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, कन्वर्ट हो जाता है रिपीटेशन ऑपरेटर में। जस्ट लाइक यदि हमने माना कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए में हमने लिखा है जॉन, बी इक्वल्स टू मैथ्यू। अगर हम सी एक फुल नेम बनाना चाहे तो हम कहते हैं ए प्लस बी। तो सी में क्या वैल्यू हो जाती है, जॉन मैथ्यू, राइट। तो दो स्ट्रिंग को क्या कर दिया हमने, कॉन्केट कर दिया, बट बीच में स्पेस नहीं आता है, तो स्पेस हम मैनुअली ऐड कर देते हैं। तो स्पेस ऐड करना है मतलब इस तरीके से स्पेस को भी कॉन्केट कर देता है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, जॉन मैथ्यू, राइट। अब यदि हम सी को रिपीट करना चाहे 3 टाइम्स, तो जॉन मैथ्यू जॉन मैथ्यू जॉन मैथ्यू कितने टाइम्स रिपीट हो गया, 3 टाइम्स रिपीट हो गया। तो प्लस एडिशन यहाँ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर हो जाता है, एस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर रिपीटेशन ऑपरेटर हो जाता है। सेम स्लाइसिंग ऑपरेटर वी कैन यूज विद स्ट्रिंग। स्लाइसिंग ऑपरेटर मतलब यदि हम सी के जीरो इंडेक्स को कॉल करना चाहे तो जे आ जाता है, सी का लास्ट इंडेक्स यदि हम कॉल करना चाहे -1 तो डब्ल्यू आ जाता है, राइट। किसी भी इटरेबल की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लेन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ यदि हमें कैलकुलेट करना हो तो लेन फंक्शन के थ्रू किया जा सकता है। अब सेम स्लाइसिंग ऑपरेटर को रेंज स्लाइसिंग की यदि हम बात करें तो रेंज स्लाइसिंग को इस तरीके से यूज किया जा सकता है कि हम कहते हैं कि नेम सी के जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए फिफ्थ इंडेक्स तक की वैल्यूज प्रिंट कर दो। तो फिफ्थ इंडेक्स मतलब एंड -1। तो जनरली स्लाइसिंग ऑपरेटर की हम बात करें तो स्लाइसिंग ऑपरेटर में हम लिख रहे होते हैं ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट कहाँ से करना है हमें, एंड कहाँ पर करना है हमें, और स्टेप्स क्या होगी उसकी, राइट। तो हम कहते हैं सी के जीरो इंडेक्स से फिफ्थ इंडेक्स तक की वैल्यू दो। तो फिफ्थ -1, तो एंड -1 चलेगा, तो ये कहाँ तक ला कर देगा, फोर्थ इंडेक्स तक की वैल्यू। तो 0 1 2 3 एंड फोर्थ इंडेक्स तक की वैल्यू ला कर देगा, राइट। अगर हम यहाँ पर 4 लिखे तो ये 3 इंडेक्स तक की वैल्यू ला कर देगा। अब स्पेस नहीं आ रहा, तो यहाँ पर स्पेस आ रहा था, अब स्पेस यहाँ पर नहीं आ रहा। तो 0 1 2 एंड 3, क्योंकि स्लाइस इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, राइट। तो हम इस तरीके से स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। सेम हमने कहा कि सी में जीरो इंडेक्स से लेकर एट्थ इंडेक्स तक की वैल्यू, दो स्टेप्स जो होती है डिफॉल्ट में 1 होती है, राइट। तो स्टेप्स 1 है, यदि हमने कहा जीरो के बाद आनी चाहिए सेकंड स्टेप, मतलब जीरो के बाद 1 नहीं आएगी फिर 2 आएगी। तो इस तरीके से ये वैल्यूज देगा जे एच ए, राइट। तो जीरो के बाद कौन सी इंडेक्स आ गई, 1 इंडेक्स, और 2 इंडेक्स, 2 के बाद 3 नहीं आई, फोर्थ इंडेक्स, फोर्थ के बाद सिक्स्थ इंडेक्स, राइट। तो इस तरीके से ये चलते जाएगा। तो ये कहलाती है हमारी स्टेप्स। सेम स्ट्रिंग के साथ वी कैन यूज मेंबरशिप ऑपरेटर विथ स्ट्रिंग। मेंबरशिप ऑपरेटर मतलब हम मान के चलते हैं हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है, या फिर हमारे पास कोई एक सॉफ्टवेयर का कोड है, लाइसेंस कोड है हमारे पास। पर्टिकुलर एक पैटर्न होता है उनका, हर लाइसेंस कोड का। तो एक पैटर्न में हमारे पास वैल्यू स्टोर है, राइट। तो अब हम जनरली क्या है ना कि हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ पैटर्न बने हुए थे। तो हमारे पास एक पैटर्न था कि यदि ट्रिपल 5 टाइम एक्स आता है किसी कोड में तो वो पर्टिकुलर किसी एक कैटेगरी का कोड है।
तो हम ऐसा चेक करना चाहें कि पैट इन कोड जो पैटर्न हमने बनाया हुआ है क्या वो कोड में एग्जिस्ट है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर यदि एग्जिस्ट करता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ऑब्वियसली 5 टाइम एक्स यहाँ पर अवेलेबल है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, उसके भी में हम कोई टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मेंबरशिप ऑपरेटर कैन यूज विथ स्ट्रिंग। ओके, अब स्ट्रिंग की कुछ कॉमन मेथड्स के बारे में समझते हैं। किसी स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग को चेक करना हो तो हम काउंट मेथड का यूज करेंगे। स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना हो तो हम लोअर मेथड का यूज करते हैं। स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना हो तो अपर मेथड का यूज करेंगे। स्ट्रिंग की किसी एग्जिस्टिंग सब स्ट्रिंग को न्यू स्ट्रिंग के साथ चेंज करना हो तो हम रिप्लेस मेथड का यूज करेंगे। स्ट्रिंग की स्प्लिट करना हो स्ट्रिंग को पर्टिकुलर किसी एनोटेशन के साथ तो हम स्प्लिट मेथड का यूज करेंगे। स्ट्रिंग को स्ट्रिप करना हो मतलब स्पेसेस हटाना हो, वाइट स्पेसेस लीडिंग एंड ट्रेलिंग, तो हम स्ट्रिप मेथड का यूज करते हैं। टाइटल केस में कन्वर्ट करना हो तो टाइटल मेथड का यूज करेंगे। तो इनको समझते हैं हम किस तरीके से यूज किया जा सकता है, राइट। तो अब हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हमने कहा कि सेम कोड को ही लेते हैं। कोड की यदि बात करें तो हमारे पास ये ऑल अपर केस लेटर में लिखा हुआ है। हम कहते हैं कि कोड डॉट लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए। तो कोड किस में कन्वर्ट हो गया, सारा का सारा लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यदि कोड को प्रिंट कराए तो वो अभी भी अपर केस में ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। तो जनरली लोअर मेथड आपको एक न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है, हम उसे एक न्यू ऑब्जेक्ट में स्टोर कर कर यूज कर सकते हैं। ये किस में देगा? अपर केस लेटर में वो हमें दे रहा होगा, राइट। इसके बाद अगर हम चाहे तो कोड को टाइटल केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टाइटल केस मतलब ईच वर्ड्स फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। तो हाइपन से जब हम डिनोट सेपरेट करते हैं तो ये एक अलग वर्ड बन जाता है। तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होता है टाइटल केस में? कैपिटल होता है। सेम होती है एक मेथड कोड डॉट कैपिटलाइज। कैपिटलाइज जनरली पूरे सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देती है। तो पूरे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या है? ए, तो उसे कैपिटल कर दिया, राइट। सेम यदि हम चाहे तो कोड डॉट स्प्लिट करना चाहते हैं किसके थ्रू? हाइफन के थ्रू। तो ये हमें एक लिस्ट रिटर्न कर देगा। हाइफन के से सेपरेटेड सारे के सारे फ्रेगमेंट्स इन्होंने लिस्ट में अपेंड करवा दिए, राइट। सेम यदि हम किसी से नेम लेते हैं कभी भी तो होता है कि शुरुआत में वो पर्सन नेम देते समय स्पेस दे दिए और फिर यहाँ पर उन्होंने नेम दिया। तो यदि हम लेंथ ऑफ नेम चेक करें तो जनरली जॉन लिखा हुआ है लेकिन उसकी लेंथ कितनी आ रही? 17, क्योंकि ये अननेसेसरी स्पेस भी काउंट हो रहा है। तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं किसके थ्रू? नेम डॉट स्ट्रिप के थ्रू। तो नेम डॉट स्ट्रिप में वो केस हटाकर वो हमें वो दे देता है, राइट। अब किसी स्ट्रिंग को आपको चेक करना है कि नेम डॉट इज डिजिट है या नहीं। तो ऑब्वियसली नेम में जॉन लिखा हुआ तो वो इस डिजिट नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नेम डॉट इज अल्फा हम चेक करना चाहते हैं कि वो अल्फाबेट्स है या नहीं, तो ऑब्वियसली वो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं एक एक चीजें क्या वो स्ट्रिंग, क्योंकि नेम में क्या स्टोर है, अभी एक स्पेसेस भी है। हमने स्ट्रिप ऑब्वियसली किया है बट न्यू ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं किया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नेम एक न्यू ऑब्जेक्ट बना दो किसको? नेम डॉट स्ट्रिप करके। अब यदि हम नेम डॉट इज अल्फा करें तो इट विल जनरेट ट्रू। क्यों? क्योंकि अब स्पेसेस हट चुके हैं, हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट ही बना लिया नेम विद दिस वैल्यू, राइट। तो इस तरीके से मल्टीपल मेथड्स होती है स्ट्रिंग की। नाउ आप लोग प्रैक्टिस करिए इंटीजर एंड स्ट्रिंग के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू डेटा टाइप लिस्ट।